Welcome back all to the statistical methods. In the last lecture, we studied measures of central tendency. So central tendency was nothing but basically finding out the mean from the set of data. Now, in today's lecture, we will be studying measures of dispersion. So, to begin with measures of dispersion, let us first define what dispersions in statistics means. You see, in statistics, dispersion is the extent to which a distribution is stretched or squeezed. That is, it describes the size of the distribution of values expected for a particular variable. हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपका अभी रिसेंटली हाल में आपका क्लास टेस्ट 1 हुआ है, तो उसमें आपका एक स्कोर जनरेट हुआ है। तो वो स्कोर में आपका जो भी सपोज़िटली जो वेरिएशंस है कि आपको एवरेज जब हम वो उसका स्कोर का निकालते हैं, उस स्कोर के अराउंड जो जितना भी वेरिएशन है, उस वेरिएशन की स्टडी को हम कहेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है बेसिकली इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इंटर रिलेशन बिटवीन द डेटा। और या फिर अगर हम दो सेट्स के बीच में कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो दोनों सेट्स के बीच का कोरिलेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नो दैट इज नथिंग बट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिस्टिक्स। You see, the dispersion methods, two distinct samples may have the same mean, median, but completely different levels of variability or vice versa. जैसा मैंने बोला कि हम दो सेट्स भी यूज़ कर सकते हैं उनके बीच के कोरिलेशन के बारे में। तो कोरिलेशन इस तरह से है, यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है, द मोस्ट सिमिलर द स्कोर्स आर टू ईच अदर द लोअर द मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल बी। यानी कि अगर आपका डिस्पर्शन का वैल्यू कम है, फैलाव कम है उस सेंट्रल टेंडेंसी की के अराउंड, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो भी दोनों जो डेटा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर है। और अगर डिस्पर्शन ज़्यादा है तो सिमिलरिटी बहुत कम होगी। और बेसिकली उसका मीनिंग यही है। And then you see key measures of dispersion, it facilitates in making further statistical analysis of the series through the devices like coefficient of skewness, coefficient of correlation, variance analysis, and etc. This is one of the advantages of dispersion methods. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जब फर्दर आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स आप स्टडी करोगे तो उसमें जो कोरिलेशन एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है उसका बेसिस बनता है, क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या कितना वेरिएंस है करके। तो वो बेसिकली हम वी कैन देन use this variance in further statistical analysis. And secondly, it supplements measures of central tendency in finding out more and more information relating to the nature of a series. So these are the two basic advantages of dispersion of measures of dispersion. And it is also used to compare distribution of two or more data sets, like I already said. इन यू सी लाइक सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास तीन मेथड्स थे, मीन, मीडियन और मोड। उसी तरह से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में वी यूज रेंज वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन, मीन एंड मीन डेविएशंस टू फाइंड आउट द स्प्रेड ऑफ द वेरिएंस। एंड इसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। वाई? बिकॉज इट इज़ अ मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा अबाउट द मीन। बाकी हम जैसे स्टडी करेंगे तो इसका हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि वाई, व्हाट डज स्प्रेड ऑफ द डेटा अबाउट द मीन मीन्स। फाइन।
Now let's see a few of the importances of measure of dispersion. सबसे पहला है कि determines the reliability of an average. जैसा हमने देखा है कि मेंशन किया है कि जब हम दो सेट ऑफ डेटास की स्टडी करते हैं थ्रू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो अगर हमारा स्प्रेड ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो को रिलेशन जो जिसकी हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि डेटास जो है वो लाइक द मोर सिमिलर द स्कोर्स आर टू ईच अदर द लोअर द मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल बी। तो उसका मतलब यही है कि हमारा डेटा जो है बेसिकली वो ज़्यादा रिलायबल है अगर स्कोर्स हमारे सिमिलर हैं। और अगर स्कोर सिमिलर नहीं है यानी कि डिस्पर्शंस का जो स्कोर है वो खुद ज़्यादा है, तो वो पीरियड में हम कहेंगे कि द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इज़ वेरी लेस। तो वी नीड टू डू फर्दर मोर एक्सपेरिमेंट्स सो दैट हम एक रिलायबल वेरिएंस की तरफ आ सके। तो ये उसका बेसिक इम्पोर्टेंस है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। Then second is it is helpful in serving as a basis for the control of variability. जब हम कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द नेचर एंड कॉज ऑफ वेरिएंस। सी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हाल ही में आपका जैसा क्लास टेस्ट 1 हुआ है, फाइन। तो क्लास टेस्ट 1 में आपके जो मार्क्स है उसमें हम अगर उनके वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस हम किस तरह से निकालेंगे, सपोजिटली हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज इज़ नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। तो जब हम ये इसकी बात करते हैं तो इसमें से हमें पता चलता है कि वेरिएंस कितना है। जब हम दो सिर्फ क्लास टेस्ट 1 की नहीं, क्लास टेस्ट 2 की भी हम जब बात करेंगे तो दोनों के बीच में हम जब रेंज निकालेंगे तो रेंज में हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वेरिएंस कितना है। अगर जो लाइक वेरिएंस हमें जो चाहिए, अगर हमारे पास एक कट ऑफ वैल्यू है जिसे हम मीन वैल्यू कहेंगे कॉलेज की तरफ से जो दी गई है, अगर वो मीन वैल्यू के अराउंड आपका रेंज बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स वी नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेट कि वे यू आर लैकिंग, या लैकिंग इन सेंस कि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी सब्जेक्ट को लेके इतने कम क्यों है। वो अगर हो सकता है बिकॉज टीचर्स उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर मेथड जो यूज़ हो रहे हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं है, वो जो भी है, तो हम इस तरह से उस कॉजेज़ भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये एक और उसका एडवांटेज है, इम्पोर्टेंस बोलिए, एडवांटेज बोलिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। एक और हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि लाइक अब जब आपकी बॉडी टेस्ट कराते हो तो उसमें हम एक कॉमन जो ये है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो डॉक्टर्स के पास आज एक सेट वैल्यू है, रेंज जिसे कहते हैं वो, कि लोवेस्ट इतना होना चाहिए, हाई इतना होना चाहिए। तो जब आप आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हो या फिर दूसरे ब्लड की कोई भी ये है क्या कहेंगे वैल्यूज़ वगैरह आप जब चेक करते हो तो अगर वो सेट वैल्यूज़ के अगेंस्ट उसका जितना भी गैप आ रहा है, अगर गैप कम है तो दैट मीन्स यू आर क्लोजर टू दी क्या कहेंगे हेल्थ दिस थिंग, उनके मार्क्स जो आते हैं उससे आप ज़्यादा क्लोज है। तो फिर भी स्टिल दिस बेसिकली डिफाइंस कि आपको किस किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और डायग्नोसिस में ये बेसिकली हेल्प करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ दी advantages or importances of dispersion of measures of dispersion, sorry. Then next is it compares two or more series with regards to their variability. जैसा मैंने पहले भी हमने बताया कि हायर डिग्री ऑफ वेरिएंस लेस यूनिफॉर्मिटी एंड लो डिग्री ऑफ वेरिएंस इज ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी। तो ये बेसिकली अगेन जब हम ब्लड प्रेशर की जब हम एग्जांपल लिया है तो वो इसमें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लास्ट इज इट हेल्प्स फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स।
जैसे हमने पहले भी मेंशन किया है कि ये जो वेरिएंस जो आप यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, इट बिकम्स द बेसिस ऑफ हायर स्टैटिस्टिकल स्टडीज लाइक कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस एंड सो ऑन. So this is nothing but the basis of measures of dispersion. Now there are basically three means of measures of dispersion. They are nothing but the range, the semi-interquartile range (SIR), and variance or the standard deviation. We will see all these means one by one. So let's begin with range. See, range जिस तरह से नाम imply करता है, it is nothing but the range between the two given data आप बोल सकते हो. But in measures of dispersion, it is nothing but it is defined as a difference between the largest score in the set of data and the smallest score in the set of data, that is XL minus XS. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि यू हैव बीन गिवन ए सेट ऑफ डेटा. अब उसमें आपको रेंज निकालना है, तो अबव एग्जांपल में सबसे जो हाईएस्ट स्कोर है दैट इज 9 एंड लोएस्ट स्कोर इज 1. सो द रेंज विल बी 9 minus 1, that is nothing but 8. So you see, this is a very easy method to calculate measure of dispersion, and it is very sensitive to outliers and does not use all the observations in a data sets. क्योंकि हम सिर्फ दो डेटा यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट. तो अंदर का दो जो बाकी का जो डेटा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज नथिंग बट आपका जो डेटा है, डेटा के जो रिलेशन है, नेचर है, वो स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमको नेचर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नेचर है करके. सो इट इज़ नॉट यूज वेरी मच विथ कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशंस. सी यहाँ पे यूजेस दिया गया है कि द रेंज इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव ऑर्डिनल डेटा और यू आर प्रेजेंटिंग योर रिजल्ट्स टू पीपल विथ लिटिल और नो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ऑर्डिनल डेटा इज़ नथिंग बट कि जहाँ पे आपका डेटा हार्डली यू हैव गॉट एनी रेंज ऑफ डेटा. फॉर एग्जांपल आपके पास दो ही एक सेट में दो ही डेटा है, 2 3 मैक्सिमम 4 या 5. तो उसमें आपको रेंज जब आप निकालते हो तो उसमें दूसरे डेटास के बारे में अगर आप स्टडी नहीं भी करते तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है. फाइन. एंड इसका एक एडवांटेज ये है कि इट इज़ यूजफुल फॉर शोइंग द स्प्रेड विद इन अ डेटा सेट, एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स एज द डेटा, एंड इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन. अगेन एक और एग्जांपल दिया गया है. अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि द रेंज इज़ रेयरली यूज इन साइंटिफिक वर्क एज इट इज़ फेयरली इनसेंसिटिव. इट डिपेंड्स ऑन द टू स्कोर्स इन द सेट ऑफ डेटा, दैट इज एक्सेल एंड एक्सेस, एंड टू वेरी डिफरेंट सेट ऑफ डेटा कैन हैव द सेम रेंज, जैसे यहाँ पर है. अब हम बेसिकली डिस्कशन में एक और चीज़ हमने ये स्टडी किया था स्टार्टिंग में कि it compares to a Morse series with regards to the variability. तब जब हम यहाँ पे ये दो डेटा स्टडी कर रहे हैं तो दोनों डेटा काफ़ी डिफरेंट है, बट हम जब रेंज की बात करते हैं रेंज इज़ ऑलमोस्ट द सेम. दोनों में हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज सेम है, तो रेंज दोनों की सेम आ रही है. और हमने ये पढ़ा था कि भाई हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी मीन्स लेस यूनिफॉर्मिटी. तो ये जो यूनिफॉर्मिटी का जो कंसेप्ट है यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाते, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते. इसलिए रेंज जो है इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय फॉर बिजनेस पर्पसेस. सो बाकी के दो जो मीन्स है, सेमी इंटरक्वार्टल रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, विल सी बोथ द रेंजेस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.